हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हम लोगों ने पिछले सेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशंस के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए थे। तो आज हमको क्या करना है, आज हम रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रिडक्शन फॉर्मूला है, क्या बाकी चीजें हैं, उसको हम यूज कैसे करते हैं और कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आपके लिए अन अकेडमी प्लस पर आपके लिए गाइस अन अकेडमी प्लस पर रैंक इम्प्रूवमेंट बैच आ चुका है। रैंक इम्प्रूवमेंट बैच आपके लिए जून मंथ में स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को क्या करना है, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। इस रैंक इम्प्रूवमेंट बैच की क्वालिटी क्या है कि रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आपको कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन से सिखाया जाने वाला है। आपको पता है गेट एग्जाम में 95% न्यूमेरिकल ही आते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल पर कमांड करनी है तो यह बैच आपके लिए बेस्ट बैच है। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द आपको अन अकेडमी प्लस पर जुड़ जाना है। क्योंकि आप सोचिए, मैं यहाँ पर आपको इतने ज्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर स्पेशल सेशंस में इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आप सोचिए इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्लस पर भी मिलने वाले हैं। तो आप सोचिए अगर मैथ्स के अलावा आपको सारे सब्जेक्ट में अगर इसी लेवल्स के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपका लेवल क्या होगा, आपकी रैंक इंप्रूव होगी या नहीं। और अगर आप रियली चाहते हैं कि आपकी रैंक इंप्रूव हो और आप चाहते हैं कि गेट 2021 में आपकी रैंक अच्छी आए, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। ये बैच जो है आपके लिए 3 मंथ का रहेगा, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाने वाले। गाइज मैं बहुत ज्यादा इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि आपकी गेट में रैंक जो है डेफिनेटली बदलने वाली है, आपकी रैंक जरूर इंप्रूव होगी। तो जो लोग भी अपनी रैंक अच्छी चाहते हैं गेट 2021 में, वह रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आपको गेट एंड ईएससी कैटेगरी में लॉन्च हुआ है। आपको क्या करना है, आपको गेट एंड ईएससी में जाकर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। और आपको अगर 10% का डिस्काउंट वहां पर चाहिए तो आप वहां पर मेरा कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्टूडेंट्स के ये डाउट आ रहे थे कि सर रैंक इंप्रूवमेंट बैच सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच के लिए है क्या। नहीं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच सारी ब्रांचेस के लिए स्टार्ट हो रहा है। जून मंथ से सारी ब्रांचेस के लिए स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्या हम सिर्फ पल्लव लाइव मैकेनिकल ब्रांच में यूज कर सकते हैं। नहीं, आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आप अन अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको सारी चीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको विदाउट एनी डिले जल्द से जल्द अन अकेडमी से जुड़ना है। चलिए, तो आपको अन अकेडमी से जुड़ने के क्या फायदे हैं कि आपको वहां पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्रैश कोर्स फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, आपके लिए हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ अवेलेबल है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होने वाले हैं और आपके लिए वीकली टेस्ट होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाउट क्लियरिंग सेशन। डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है आपको यूट्यूब पर या फिर आपको ऑफलाइन कोचिंग्स में नहीं मिल सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डाउट क्लियर हो, तो हर 4th सेशन अन अकेडमी प्लस पर हर 4th सेशन डियर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो आपको अगर अपने डाउट क्लियर करने, तभी जाके आपके गेट एग्जाम में अच्छी रैंक आ सकती है। और अगर आप गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो डाउट को अपने जरूर क्लियर करिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि आपको अन अकेडमी प्लस पर देखिए एनिमेशन से सारी चीजें समझाई जाती है। क्योंकि आपको पता है कि गेट एग्जाम में, ईएससी एग्जाम्स में कितने सब्जेक्ट हैं, 13 to 14 सब्जेक्ट आपके ऑन एन एवरेज हर ब्रांचेस में। और अगर आपको 13 to 14 सब्जेक्ट को याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ याद नहीं, वहां पे कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी बनना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप समझ सकते हैं कि आपको सारी चीजों का फील होना चाहिए, सारी चीजें आपको समझ से आना चाहिए। और अगर आप सारी चीजों को विद फील और अच्छे से मेमोराइज करना चाहते हो तो आपको उसकी एनिमेशन, उसकी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। और वह चीज आपके लिए यूट्यूब पर और कहीं पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये चीज सिर्फ कहां पर अवेलेबल है, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आपको अगर ये फैसिलिटी चाहिए डियर, तो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे सारी चीजें देखने के लिए। यहाँ पर आपके लिए पूल लीडर बोर्ड भी होता है, लाइव पूल होता है। इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है, आप जानते हैं गेट एग्जाम में 3 चीजों से रैंक लाई जा सकती है। फर्स्ट थिंग कंसेप्ट, सेकंड थिंग
एक्यूरेसी एंड थर्ड थिंग स्पीड। तीनों चीज बहुत जरूरी है। तीनों में से अगर एक भी चीज आपकी कम है तो आपकी डेफिनेटली रैंक अच्छी नहीं आएगी। अगर आपको रैंक अच्छी चाहिए तो आपको तीनों चीजें जरूरी है। आप YouTube से या फिर कहीं और से आप किसी भी बुक से पढ़कर क्या कर सकते हैं, आप आपके कंसेप्ट अच्छे कर सकते हैं। बट आपकी स्पीड के लिए आपकी एक्यूरेसी के लिए आपके लिए ये पूल वगैरह लाइफ पूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्योंकि आप कंसेप्ट तो आपके बुक से करके क्लियर कर सकते हो, बट विदाउट एनी स्पीड विदाउट एनी एक्यूरेसी आपका कोई भी चीजें नहीं होंगी। गेट एग्जाम तो निकल ही नहीं सकता अगर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड नहीं है। तो आप एक्यूरेसी स्पीड चाहते हैं तो गाइस अनअकैडमी प्लस से जुड़िए। चलिए तो आगे बात करते हैं, अपन क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। क्लास में सबसे पहली चीज आपके लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज आपको क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपके लिए यूट्यूब पर आपके लिए अभी क्या हो रहा है, आपके लिए 2 आवर की क्लासेस डेली हो रही हैं। 2 आवर की क्लासेस डेली हो रही हैं। 1 आवर ऑन यूट्यूब एंड 1 आवर ऑन फ्री स्पेशल सेशन। 1 आवर ऑन फ्री स्पेशल सेशन गाइस, फ्री स्पेशल सेशन। अगर बात की जाए इनकी टाइमिंग बता देता हूं। यूट्यूब पर अगर बात की जाए, यूट्यूब पर आपकी टाइमिंग है 9 AM टू 10 AM। एंड फ्री स्पेशल सेशंस की टाइमिंग बताई जाए आपको तो इसकी टाइमिंग है 5 PM टू 6 PM। तो आपको क्या करना है, आपको जल्द से जल्द अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर पल्लव गौर, आपको मुझे फॉलो करना है, आपको वहां पर सर्च करना है और मुझे फॉलो कर लेना है, ताकि मुझसे रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहे, जिस मुझसे रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट रहे, सारी चीजें आपको मेरे रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस रहे, सारी चीजें ऑन टाइम मिलते रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अब बताते हैं कि अगर हम यूट्यूब पर यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम फ्री स्पेशल सेशंस में क्या कर रहे हैं गाइज, यहाँ पर भी मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर दोनों सेपरेट ज्वाइन करना जरूरी है क्या? यस, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्लस ऑफ कंसेप्ट दिया जा रहा है, बट वहीं पर आपको डेली डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मेरे साथ यहाँ पे कराया जा रहा है। किसके रिगार्डिंग? यही कंसेप्ट और यही क्वेश्चंस जो आपको दिया गया है, इन कंसेप्ट से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि मैथ्स में आपको नंबर ऑफ द क्वेश्चंस के लिए डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे सबसे अच्छे क्वेश्चंस चुनकर डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, डेली मुझसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। आपको गारंटी दे रहा हूं मैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक, या तो यूट्यूब को ज्वाइन करें या फिर आप फ्री स्पेशल सेशंस को ज्वाइन करें, आप एक उससे मार्क्स नहीं ला सकते। आपको क्या करना है, दोनों ज्वाइन करना है। आप जब दोनों ज्वाइन करेंगे तभी जाके आपके गाइस मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मार्क्स चाहिए मिनिमम गेट में अगर मिनिमम आपको इंजीनियरिंग मैथ्स में अगर 13 मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको मिनिमम 13 मार्क्स के लिए आपको दोनों बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपके लिए गाइस ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन रही रिगार्डिंग माय क्लास। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे की अगर अपन बात की जाए तो अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए गाइस, सभी लोग लाइक करिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइव जो रहते हैं 90 to 100 रहते हैं, बट एट दैट टाइम अगर देखा जाए तो उस पर लाइक सिर्फ 30-40 ही रह पाते हैं। तो अगर आप सेशन को लाइक करेंगे, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को एटलीस्ट लाइक करिए आप। चलिए तो सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन इज 0 to pi I is equals to 0 to pi dx divided by c plus of d cos x, dx divided by c plus d cos x। चलिए ये क्वेश्चन करिए, आपके लिए 1 मिनट का टाइम में स्टार्ट कर देता हूं। जल्दी से करिए क्वेश्चन, मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देता हूं। चलिए गाइस टाइम स्टार्ट हो चुका है, करिए ये क्वेश्चन को सॉल्व जल्द से जल्द।
13 सेकंड लेफ्ट गाइस, 13 सेकंड। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए मैं क्वेश्चन को करवाता हूं, अच्छे से ध्यान से समझ के करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहला डाउट तो ये आता है कि यार सर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें। सबसे पहला डाउट तो यही आता है कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें, क्योंकि जनरली हम क्वेश्चन को दो तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका, देखिए क्वेश्चन को ना डायरेक्ट प्रोसीजर से मैं आपको करा दूंगा तो आपको ये नहीं रहेगा कि उससे समझ आएगा, क्योंकि आप गेट एग्जाम में अकेले बैठेंगे, मेरे साथ नहीं। आप गेट एग्जाम में अकेले बैठने वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि सर यही स्टेप क्यों करी। ऐसा नहीं कि आपको मैं स्टेप बता दूंगा, आप रट लेंगे, हाँ सर इस स्टेप से ऐसा होगा ये क्वेश्चन, यहाँ तो आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको ईजी लगेगा, बट वहां पर आपको पता होना चाहिए कि यही स्टेप क्यों सोची। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप जनरली क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। एक क्या करते हैं, आप वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे आप एक वेरिएबल को यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे आपने मान लिया cos x इक्वल्स टू टी या समथिंग एल्स, आप ऐसा मान के सॉल्व कर देते हैं, यस और नो। और दूसरा तरीका आपका क्या रहता था, हमने जो ब्रह्मास्त्र बताया था आपको, कौन सा ब्रह्मास्त्र था आपका, जो ब्रह्मास्त्र था वो था ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, यही ब्रह्मास्त्र था आपका। तो अब आपने सोचा कि सर इन दो मेथड से करते हैं तो दोनों में से एक यूज कर लेते हैं। ओके, नाउ टेल मी, ये मेथड यूज कर सकते हैं क्या? ये मेथड यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? इसका रीजन ये है गाइस कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को पुट करते हैं, जब भी आप किसी फंक्शन को पुट करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि उसका जो डेरिवेटिव है, जैसे इसका जो डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप क्या चाहते हैं कि दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये आपके न्यूमरेटर में हो। जल्दी से बताइए, आप यही चाहते हैं कि ये वैल्यू न्यूमरेटर में हो? यस, आप ये चाहेंगे कि ये वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में हो, ताकि आप इस वैल्यू को dt रख दें और आपका पूरा फॉर्मूला किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ln के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बट आपने देखा कि यहाँ पर सर sin x dx की भी अवेलेबल नहीं है, तो मीन्स आप जो पुट कर रहे हैं तो वह मेथड तो आप यूज नहीं कर सकते। ओके, पहला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल था वह कैंसिल होगा कि हम भाई ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन डाउट आता है कि अब एक काम करते हैं, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। मैं कहूंगा कि ये कंसेप्ट भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? करिए यूज। अगर आपने करा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने करा यहाँ पे आ जाएगा आपके वैल्यू 0 से लेके पाई dx डिवाइडेड बाई c प्लस ऑफ d cos ऑफ पाई माइनस एक्स। टेल मी, आपने ये यहां पर कर दिया, तो अब आपको इससे फायदा क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपके लिए वेरिएबल यहां पर कोई कांस्टेंट होता है, या फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे कोई x होता है या कोई दूसरी चीज रहती है, उसकी मदद से आपको सॉल्व करने में सही रहता है। बट यहाँ पे cos पाई माइनस एक्स करने से आपके लिए ऐसा कोई फंक्शन है जो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आई बन, क्या करते थे जनरली, ये जब भी हम ब्रह्मास्त्र यूज करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में आई और एक राइट हैंड साइड में आई बन जाता था। बताइए इससे कुछ बन रहा है क्या? जल्दी से बताइए, अगर cos पाई माइनस एक्स रख भी देंगे तो ये वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी। तो आपने कहा कि हमारा ये भी यूज नहीं है। नाउ अगर दोनों चीजें यूज नहीं है तो क्या यूज करें? अगर दोनों चीजें अगर यूज नहीं हो रही है तो यूज करने का तरीका समझिए, क्योंकि इंटीग्रेशन की बात की जाए तो कुछ और नहीं, यूज ऑफ प्रॉपर्टी इन अ राइट वे है कि आप सही से प्रॉपर्टीज को सही से राइट तरीके से यूज करिए, आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आप देखा, अगर ये आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, से या सुन, क्योंकि आपने जब क्वेश्चन में देखा तो यहाँ पर आपका cos x था, तो सिर्फ और सिर्फ cos x होने से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने तो एक ट्रिग्नोमेट्री के अलावा दूसरे फंक्शंस भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने करा cos x, तो आपको न्यूमरेटर में sin x चाहिए था, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए था। अब जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम tan x को t रखते थे, तो हम ढूंढते थे कि sec स्क्वायर x भी रहे, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से काम नहीं चलता था। ओके, तो हमने कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसका 1 तो होगा। ओके, अगर ये वैल्यू 1 है तो हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं 0 से लेके पाई dx डिवाइडेड बाई c नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जल्दी से बताइए, लिख सकते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और अगर मैं इस d की बात करूं, अगर ये वैल्यू जो है स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है तो हम इसको cos x को भी तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, कैसे लिख सकते हैं? d दिस वैल्यू इज नथिंग बट
कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। से यस और नो। क्या प्रॉपर्टी यूज की है मैंने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, cos 2x का। अब मैंने देखा कि यार एक काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शन x बाई टू के फॉर्म में आ रहा है, x बाई टू के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम फंक्शन को x बाई टू में कर देते हैं, दिस x बाई टू एंड दिस x बाई टू। क्योंकि देखिए डायरेक्ट लिखने को तो मे बी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू लिख देता, बट मुझे कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है कि क्यों मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू रख रहा हूँ, मुझे तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स रखना चाहिए, बट बाई टू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले की वजह से। तो आप उसको क्वेश्चन को फील से समझा करिए कि एक्चुअल में यही क्यों लिखा है। डायरेक्टली लिखने से तो मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं रहेगा, बट उसको उसका समझा करिए कि ओवरऑल बाई टू ही क्यों लिखा है, क्यों अपन इससे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ अगर मैं आपसे बात करूं तो अब आप इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0 to pi dx divided by c plus of d cos square x by 2, c plus d cos square x by 2 plus of c minus d sin square x by 2। ओके, जल्दी से बताइए, कुछ नहीं किया मैंने, सिंप्लीफाई ही किया है। ठीक है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया, सिर्फ मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। चलिए सिंप्लीफाई करने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां से एक काम करिए, आप एक काम करिए cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लीजिए। कल मैंने एक जो क्वेश्चन लास्ट में कराया था जिसकी वैल्यू क्या थी, dx अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, यही था। तो ये आपको वही फॉर्म नहीं दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट a, दिस इज नथिंग बट लाइक b। से यस और नो गाइस, ये उसी के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? यस, ये उसी के फॉर्म में दिख रहा है। तो वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर हम cos स्क्वायर एक्स बाई, वहां पर हम cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते थे ताकि tan स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में आ जाए और न्यूमरेटर में क्या आ जाए, sec स्क्वायर एक्स। इन द सेम वे यहां से भी हमने cos स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लिया, तो i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 से पाई sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज नथिंग बट c plus d प्लस ऑफ c माइनस d tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ओके, इंटू tan स्क्वायर एक्स बाई टू। आई की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन लिया तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू चला गया न्यूमरेटर में, कन्वर्ट हो गया sec स्क्वायर एक्स बाई टू एंड दिस वैल्यू इज c प्लस d और ये हो गया c प्लस c माइनस d tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मुझे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है। से यस और नो, अगर मुझे कैसे पता है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो tan स्क्वायर एक्स बाई टू है इसको मैं क्या लिख दूंगा, टी स्क्वायर मान लूंगा। टेल मी यस और नो, मैं tan x को t मान लूंगा, दिस वैल्यू इज कन्वर्ट टू c प्लस डी प्लस c माइनस डी टी स्क्वायर। बट मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, मेरे पास फॉर्मूला ओवरऑल में चाहता क्या हूं, मैं ओवरऑल इसे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूं, डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ऑफ टी स्क्वायर, मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूं ताकि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकूं, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी बाई ए, ये फॉर्मूले में यूज कर सकूं। तो इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट है इसको 1 करना पड़ेगा, तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे लेकर आ गया मैं 1 अपॉन सी माइनस डी इज टेकिंग कॉमन, वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 से लेके पाई sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx अपॉन c प्लस डी अपॉन c माइनस ऑफ d tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई टू। यस और नो, जल्दी से बताइए कमेंट करके, सही किया है, जल्दी से बताइए। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अब इससे आगे क्या करें, बताइए अब इससे आगे हमको क्या करना चाहिए, यहां तक समझ गए, जल्दी से बताइए। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अब तो आपको इसको सिंपली तरीके से कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप मान लेंगे सर नथिंग बट tan x बाई टू इज इक्वल्स टू टी। यस, क्यों? क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव लें, दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x बाई टू इंटू 1 बाई टू dx इज इक्वल्स टू dt। यस, तो अगर इसकी बात करें तो हमारी वैल्यू होगी sec स्क्वायर x बाई टू dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dt। ओके, अब अगर अपन इसकी वैल्यू लें और यहां पर पुट कर दें, जल्दी से बताइए, अभी इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें हम, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू की बात की जाए
दिस वैल्यू इज 1 अपॉन c minus d. This value is nothing but 1 upon c minus d. इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x by 2 dx की वैल्यू कितनी हो गई है, ट्वाइस ऑफ dt डिवाइडेड बाय c प्लस d अपॉन c माइनस d प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू. टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को अगर बात करें इज नथिंग बट टी स्क्वायर. अब सुनिए, अब मैंने क्या करा है, ध्यान से सुनिए, मैंने गलती नहीं करी है. मैंने अगर यहाँ पे वेरिएबल टी लिया तो मुझे लिमिट चेंज कर लेना चाहिए था, बट मैंने लिमिट रखी ही नहीं. मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा एंड फाइनली उसे एक्स में कन्वर्ट करके फिर लिमिट जीरो से पाई ही रहने दूंगा. यस और नो? तो करिए इसे इंटीग्रेट. अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू इज कम आउट टू बी आई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू इज नथिंग बट c बाई डी इनटू. अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इस फॉर्मूले को यूज करूं तो ये a स्क्वायर होना चाहिए. मींस दिस वैल्यू इज नथिंग बट रूट में दिस वैल्यू इज नथिंग बट रूट ओवर c माइनस ऑफ d अपॉन c प्लस d. कौन सा फॉर्मूला यूज करा है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन a tan इनवर्स t बाई a. ये फॉर्मूला यूज करा है मैंने और कुछ नहीं किया. तो इस फॉर्मूले को हमने यूज करा तो यहाँ पे वैल्यू हो गई दिस वन एंड वैल्यू इज कम आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ t डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आ जाएगी a की वैल्यू रूट ओवर c प्लस d अपॉन c माइनस d. ओके, ना इंटीग्रेट करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट लिख देंगे. तो अभी लिमिट नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी वेरिएबल t है, हम उसे x के फॉर्म में वापस ले आते हैं. तो i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, i की वैल्यू हो चुकी है 2 अपॉन c माइनस ऑफ d मल्टीपल ऑफ रूट ओवर c माइनस ऑफ d अपॉन c प्लस ऑफ d. ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी इन द ब्रैकेट tan इनवर्स. अब एक काम करिए, क्या आपकी वैल्यू दिक्कत है, आपकी बात है t की, तो आपने t की वैल्यू क्या रखी, tan x बाई टू, tan x बाई टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर c प्लस ऑफ d अपॉन c माइनस d. अब मुझे बताइए, वेरिएबल मैंने x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जल्दी से बताइए. यहां मैंने लिमिट इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि हमारा वेरिएबल t नहीं एक्चुअल वेरिएबल x था. अब आपका फंक्शन एक्चुअल वेरिएबल x में हो चुका है. यस, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अब मैं लिख सकता हूं 0 से पाई. यस तो नो? मैंने सोचा कि कौन लिमिट कन्वर्जन करेगा, लिमिट कन्वर्जन से अच्छा डायरेक्ट उसको फंक्शन को t था उसको t के फॉर्म में रखा, t से हमारे x के फॉर्म में हुआ, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रख दी. बस अगर आपने ये वैल्यू रख दी है तो अब आप वैल्यू निकाल लीजिए. दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2 अपॉन ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी रूट ओवर c माइनस d इंटू c प्लस ऑफ d मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अगर अपन बात करें दिस वैल्यू इज नथिंग बट पाई बाई 2. ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी i इज इक्वल्स टू I is equals to this pi and this pi is cancelled out. This value is nothing but pi upon root over c square minus of d square. यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया. जल्दी से बताइए गाइस कैसा क्वेश्चन था. आपको ना कंसेप्ट अगर आपको सीखने तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या कीजिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे करने ही पड़ेंगे. गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और बाकी सारी चीजें तो मैं आपको स्पेशल सेशन में करा ही रहा हूं. बट अगर आपको इंटीग्रेशन या फिर वेक्टर की बात की जाए, वेक्टर में जब कैलकुलस आएगा, वेक्टर इंटीग्रेशन आएगा, अगर आपको वहां पर कमांड चाहिए गाइस तो आपको इस टाइप के लेंदी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपके पास जो भी दोनों कंसेप्ट थे कि मैं ये दो कंसेप्ट यूज कर सकता हूं, दोनों नहीं लगे. यस और नो? दोनों ही नहीं लगे. क्यों नहीं लगे दोनों? दोनों का रीजन मैंने बताया कि अगर आप cos x को t रख देंगे तो उसका डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर में अवेलेबल नहीं है. इसकी बात करें तो इससे कोई फंक्शन ही चेंज नहीं हो रहा. हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो आई है, राइट हैंड साइड में आई, इससे जनरेट ही नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है. तो हमको देखा कि यार अगर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता तो उससे काम नहीं होता. क्यों? अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमने tan x इक्वल्स टू t रखा तो यहाँ पे sec स्क्वायर हो गया. तो अगर हमने बात करा एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल था, अगर हम cos x का डेरिवेटिव सोचे तो क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ sin x. मींस अगर उसका फंक्शन की बात करें तो sin x होना चाहिए. तो कैसे निकाल सकते हैं, ये 1 की मदद से और इस cos x की मदद से. सिंपल. फिर तो ये क्वेश्चन सिंपलीफाई होके हो गया. यस और नो? जल्दी से बताइए, समझ आया सभी लोगों को या किसी को कोई डाउट है? चलिए सभी को समझ आया है, आगे बढ़ते हैं. चलिए हेडिंग डालिए, रिडक्शन फॉर्मूला.
रिडक्शन फॉर्मूला। देखिए पहले ही क्लास से अभी रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले कह दे रहा हूं, रिडक्शन फॉर्मूला sin x का भी है, cos x का भी है और tan x का भी है। अभी मैं आपको sin x और cos x का बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको याद करने में सही रहेगा, उसको सिमिलर वे में है तो इसीलिए आपको याद हो जाएगा। tan x का रिडक्शन फॉर्मूला अलग है, इसीलिए उसको अभी नहीं बताऊंगा। इसीलिए कोई ये ना कहेगा, क्योंकि मैंने देखा कुछ स्टूडेंट कमेंट करने लग जाते सर ये नहीं पढ़ा है। पहले आप होने तो दीजिए सिलेबस। आप देखिए मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं और मैंने आपको 2 दिन का टाइम भी दिया था कि आप ऐसा कोई भी ढूंढ लीजिए जो आपको नहीं पढ़ाया गया। सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, इसीलिए आप यहाँ पे कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि सर 10x का क्यों नहीं बताया यहाँ पे। तो अभी आप कोई भी आगे नहीं चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी मैं sin x और cos x के बताऊंगा, देन आफ्टर दैट इन दी एंड में आपको 10x के भी बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज अगर बात की जाए रिडक्शन फॉर्मूला, तो यहां पर आ जाता है फर्स्ट वन। अगर आपका केस है 0 से लेके π/2 sin टू द पावर nx dx और 0 से लेके π/2 cos टू द पावर nx dx। लेट अस सपोज आपका यह फॉर्म है, ओके। आपका अगर ये फॉर्म है तो इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला लगता है। तो पहली चीज रिडक्शन फॉर्मूले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिट, कि आपको लिमिट ध्यान रखनी है कि रिडक्शन फॉर्मूले में आपको लिमिट ध्यान रखनी है कि लिमिट क्या होना चाहिए? लिमिट इज ऑलवेज 0 टू π/2। पहली चीज। अब सुनिए, लिमिट क्या होना चाहिए? हमेशा 0 से π/2 ही रहना चाहिए। कभी कभी क्या रहता है, आप लिमिट वाली चीज भूल जाते हैं, बाकी सारी चीज को फॉर्मूला देख के लगा देते हैं ना। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको लिमिट ध्यान रखनी है कि लिमिट की वैल्यू 0 से π/2 ही होना चाहिए। ओके, आगे मूव करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर ये कंडीशन है, आपकी लिमिट 0 से π/2 sin टू द पावर nx dx और 0 से π/2 cos टू द पावर nx dx है, तो आपके लिए रिडक्शन फॉर्मूला क्या है बताइए? आपसे मैं अगर पूछूं यहां पर, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? n। तो आप यहां रखिए n। अब पावर को ना डिक्रीज करना चालू करिए। कैसे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। n n -1 n -2 n -3 n -4 n -5। यस और नो? कुछ नहीं करना है। यहां लिखा है n, हाईएस्ट पावर n है, n n -1 n -2 n -3 n -4 n -5। ओके, चलिए मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 का मल्टीप्लाई कब करेंगे आप? when n is even। ओके, और अगर n इवन नहीं है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n -1 n -3 n -5 डिवाइडेड बाय n n -2 n -4 टिल कहां तक? अगर अपन बात करें when n is odd। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर ऐसे हमको सब्ट्रैक्शन कब तक करते रहना? n n -1 n -2 n -3 n -4 n -5 कब तक करते रहना? जब तक कि आपका इंटीजर 1 ना आ जाए। जब तक कि आपका इंटीजर 1 ना आ जाए। ओके, कब तक? जब तक आपका इंटीजर 1 ना आ जाए। या तो न्यूमरेटर में 1 आएगा या डिनोमिनेटर में, मतलब जब तक आपका इंटीजर 1 ना आ जाए। आपको नेगेटिव में नहीं जाना है। फर्स्ट थिंग, आपको जीरो वैल्यू नहीं करना है, क्योंकि आपने अगर जीरो वैल्यू कर दी तो क्वेश्चन का मतलब ही क्या रह गया? फॉर्मूला को ध्यान से समझा करिए। आपको कहां तक यूज करना है, कहां पर ये फॉर्मूला टर्मिनेट होगा? जब तक आपकी वैल्यू 1 नहीं आ जाती। एग्जाम्पल सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं 0 से लेकर π/2 sin टू द पावर 5x dx बताइए, तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू। सबसे पहली चीज आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे। लिमिट क्या है? 0 से π/2 है। ओके, फॉर्मूला है, फॉर्म क्या है? sin टू द पावर nx dx। ओके, अगर ये वैल्यू, तो आप क्या रख सकते हैं? यहां पर आपने कहा दिस वैल्यू इज 5 -1 इज 4, दिस वैल्यू इज 3, दिस वैल्यू इज 2, दिस वैल्यू इज 1। अब कोई ये नहीं करेगा कि सर 1 - ऐसा करके 0 ना। आपका इंटीजर 1 आ चुका है, अब आप ये वैल्यू को टर्मिनेट करिए।
नाउ फोकस करेंगे पाई बाय 2 पे कि हमको पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करना है या नहीं। तो आपने देखा कि n क्या है, n इज ऑड, दिस इज ऑड नंबर, और अगर ऑड नंबर है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो दिस इज योर आंसर, 8/15 इज योर आंसर। यस और नो, जल्दी से बताइए, ऐसा कोई भी जिसको डाउट हो। जैसे कि अगर अपन बात करें, क्वेश्चन आपका आया 0 से लेकर पाई बाय 2 cos टू द पावर 6x dx, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि लिमिट क्या है। तो लिमिट आपने देखी 0 से पाई बाय 2 थी, ओके, और cos टू द पावर n के फॉर्म में, मींस आप कहेंगे रिडक्शन, रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। से यस और नो, रिडक्शन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। और रिडक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो कैसे लगाएंगे आप यहाँ पे, आप कहेंगे सर 0 से लेके पाई बाय 2 cos टू द पावर 6 है, तो आप यहां से करिए, स्टार्ट कहां से करेंगे आप, 6 से, 6 5 4 3 2 1। अब 1 के बाद कोई माइनस नहीं करेगा कि 0 कर दिया, नहीं, 1 तक पे जाके आपको टर्मिनेट करना है। और जैसे ही आप टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट करने के बाद चेक करेंगे कि n इवन है या ऑड है। तो आपने कहा n इज इवन, और n अगर इवन है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 करिए, दिस इज योर आंसर। ओके गाइस, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई किया आपने तो दिस इज नथिंग बट 15 पाई, 15 पाई डिवाइडेड बाय, और यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई कर ले 6 4 16 बाय 96, यस और नो, यस 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 96, दिस इज 48 96, यस 5 पाई बाय 96। तो आप देखिए आपका आंसर डायरेक्ट आ चुका था, इसे कहा है रिडक्शन फॉर्मूला। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया कि सर ये रिडक्शन फॉर्मूला बना कैसे है, आ सकता है ना किसी के डाउट में कि सर ये रिडक्शन फॉर्मूला बना कैसे। सेम रीजन, कहां से बना है, आइलेट रूल से। आप कहेंगे सर आइलेट रूल से बना हुआ है, तो रिडक्शन फॉर्मूला अगर ये आइलेट रूल से बना है तो यहाँ पे तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अगर एक ही फंक्शन है और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आइलेट रूल लगेगा कैसे, आइलेट के लिए तो दो फंक्शन चाहिए। आप ध्यान से देखिए आपके पास दो फंक्शन है, आप क्या करेंगे यहाँ पर cos टू दी जैसे sin टू दी पावर nx है, आप इसे दो फॉर्म में तोड़ लेंगे। जैसे कल मैंने आपको स्पेशल सेशन में क्वेश्चन कराया था, कौन सा, sec क्यूब थीटा, आपने उसको क्या करा था, sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा में तोड़कर किया था। इन द सेम वे आप इसे भी ब्रेक करके करेंगे तो आपका यही फॉर्म आएगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या रहते हैं, फॉर्मूले जो भी रहते हैं आपकी सिर्फ डायरेक्ट बीच की स्टेप्स को कम कर देते हैं। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला आपको रिडक्शन ही किया है कि आपके फॉर्मूलेस जो है कम किया है, ठीक है, बीच की स्टेप्स आपकी कम करके ये फॉर्मूला आ गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या ध्यान रखेंगे रिडक्शन फॉर्मूला में कि आपकी लिमिट क्या रहना चाहिए, 0 से पाई बाय 2 ही लिमिट रहना चाहिए। फर्स्ट थिंग आपकी लिमिट क्या रहना चाहिए, 0 से पाई बाय 2 लिमिट रहना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फॉर्म जो है sin टू द पावर nx और cos टू द पावर nx का फॉर्म रहना चाहिए, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग आप चेक करेंगे कि इसमें आपका जो पाई बाय 2 है, आप चेक करेंगे n अगर इवन है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई, n अगर ऑड है तो इसमें पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा। और टर्मिनेट कहां पर करेंगे, जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। चलिए, तो आपने कहा यहां पर खत्म रिडक्शन फॉर्मूला ना, रिडक्शन फॉर्मूला का सेकंड फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म होता है रिडक्शन फॉर्मूला का, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2 cos टू द पावर mx sin टू द पावर nx dx। मींस अगर आप बात करें, अगर फंक्शन आपके डबल मल्टीप्लिकेशन में, जैसे cos टू द पावर mx sin टू द पावर nx, मींस cos और sin ही हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्या करा था, सेपरेट साइन का पढ़ा था और cos का पढ़ा था, बट यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में हो, ये सुन लो। आप इसके लिए फॉर्मूला क्या कहेंगे, इसके लिए आप फॉर्मूला कहेंगे सर द फॉर्मूला इज, सबसे पहले मुझे बताइए आपने यहाँ क्या किया था, आपने यहाँ पे क्या बोला था कि हाईएस्ट पावर कितनी है, n है। इस वेरिएबल की अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट पावर n है। अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों वेरिएबल प्रोडक्ट में है, अगर मैं आपसे पावर पूछूं कि कितनी रहेगी, अगर मैं आपसे इनकी क्या पूछ लूं, एक प्रकार से आपसे मैं डिग्री पूछ लूं कि कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर अगर इसमें बात की जाए m और n है तो आप करिए एक काम करिए, दोनों का ऐड कर लीजिए, m प्लस n। ओके, नाउ टेल मी, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, n-2 n-4 और कुछ कर रहे थे क्या, नहीं, यही कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सबसे पहले पावर निकाली थी सबसे बड़ी, उसमें क्या कर रहे थे हम, n-2 n-4 n-5। इन द सेम वे m प्लस n m प्लस n-2 m प्लस n-4
नाउ इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में ध्यान रखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में आपको स्टार्टिंग करनी है ये जो पावर है और ये जो पावर है यहां से, कैसे आप लिखेंगे न्यूमरेटर में m-1 m-3 और यहां से लिखेंगे n-1 n-3। कैसे, इसको कैसे ध्यान रखना है? सिंपल से ऐसे ध्यान रखिए, स्टार्टिंग यहाँ भी n-1 से हुई थी, मगर यहाँ पे सेपरेट m प्लस वाले से नहीं करना, यहां से सेपरेट हमने 1 से स्टार्ट किया। जल्दी से बताइए, समझ आया? चलिए मैं फिर से बता देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। क्या करना है आपको गाइस, सबसे पहले तो आप ध्यान ऐसे रखिए कि आपने नीचे क्या रखा था, जो हाईएस्ट पावर थी इनका अपन बात की जाए, अगर इस फंक्शन, यही एक फंक्शन है तो इनकी अगर अपन पावर देखी जाए तो इसकी पावर जो है कितनी है, n है। तो अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे n पावर थी, बट यहाँ पर अगर हम दोनों की पावर का सम करें तो यहाँ पे m प्लस n, तो हम फिर क्या कर रहे थे, n n-2 n-4 मीन्स दो से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, तो यहाँ पर भी m प्लस n m प्लस n-2 m प्लस n-4। ओके, फिर ऊपर हमने क्या करा था, वेरिएबल n-1 कर दिया था, तो आ जाएगा m-1 m-3 n-1 ये आ जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका है, कैसे भी याद करिए आप, यस और नो। याद करने का तरीका आपको किसी भी तरीके से, आपको जिस भी तरीके से याद करने का सही लगे आप उस तरीके से याद करिए। मैंने आपको इस तरीके से बताया है, अब आप जिस भी तरीके से चाहें आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। से यस और नो, जल्दी से बताइए, समझ आया कि नहीं? चलिए अब आगे की बात करते हैं। नाउ अब बात आई कि सर यहाँ पे π/2 का लफड़ा नहीं रहता क्या, π/2 का नाटक नहीं रहता क्या? रहता है गाइस, π/2 का नाटक यहाँ भी रहता है। किससे? यहाँ पर आपने क्या कहा था, व्हेन n इज इवन तब मल्टीप्लाई π/2, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय π/2 व्हेन बोथ n and m आर इवन। मीन्स अगर m और n इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर m और n इवन नहीं है तो फिर क्या फॉर्मूला होगा, तो फिर आपका फॉर्मूला होगा m प्लस ऑफ n इंटू m प्लस ऑफ n माइनस 2 m प्लस ऑफ n माइनस 4, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, m-1 m-3 n-1 n-3, π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बस। तो ये कब कंडीशन है, दिस कंडीशन इज इन केस ऑफ अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आपका m और n इवन है तब तो π/2, और अगर m प्लस m एंड n इवन नहीं है, मींस दोनों इवन नहीं है, तो आपका क्या रहेगा, तो आपका क्या रहेगा, इसकी वैल्यू अगर इवन नहीं है, दोनों के केस में अगर इवन नहीं है, अगर दोनों इवन नहीं है तो आपका आंसर में π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, नाउ मैं आपको बताता हूँ सिली मिस्टेक, कि आप जनरली सिली मिस्टेक क्या कर देते हैं। जनरली गाइस आप सिली मिस्टेक ये कर देते हैं कि आपको ध्यान ये रहता है कि दोनों का सम इवन ना, दोनों का सम इवन नहीं, दोनों सेपरेटली इवन होना चाहिए। सम देखिए, मैं जो पॉसिबिलिटीज है, जो सिली मिस्टेक आप कर सकते हैं, वे सारी सिली मिस्टेक्स बता देता हूं ताकि आप यहां मिस्टेक कर लें मगर वहां गेट एग्जाम में ना करें। आपको ये नहीं सोचना कि n और m का सम इवन हो, नहीं, क्योंकि सम आप यहां पे करते तो जनरली आपको ध्यान ये रह सकता है कि m और n का सम इवन नहीं, m और n का सम इवन नहीं, m एंड n आर सेपरेटली इवन। यस और नो, m और n जो है आपके सेपरेटली इवन होना चाहिए। चलिए सेपरेटली इवन होना चाहिए। अब अगर इसकी बात करें तो आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूं, पहले सिंपल एग्जांपल बताता हूं फिर हमको इनका यूज बताते हैं। क्वेश्चन समझिए, आपका है 0 से लेके π/2 sin टू द पावर 5x cos टू द पावर 7x dx। बताइए कैसे करेंगे आप, बताइए जल्दी से बताइए। अब आप क्या करेंगे, आपने कहा है सर कुछ नहीं, पहले तो देखेंगे अपन दोनों की पावर का सम करेंगे। दोनों की पावर का सम कितना हो गया, 12। 12 के बाद डिफरेंस इन 2 में लिखते रहेंगे, 12 10 8 6 4 2। ओके, इन द सेम मैनर अगर हम यहाँ पे बात करें दिस इज 5, तो क्या करेंगे, इससे एक कम करेंगे, दिस इज नथिंग बट कम क्या हो जाएगा इससे, 5 - 1 इज 4 2। कहां तक जाते हैं, जब तक हम इससे नेगेटिव वैल्यूज में नहीं जाते हैं, वो 0 पे नहीं आते। 7 की बात की जाए तो यहां से एक कम करके करेंगे तो रहेगा दिस इज 6 4 2। तो आपको बता दूं ये वैल्यू क्या है, अगर इनकी बात करें दिस इज नथिंग बट m, दिस इज नथिंग बट n। अब आप m और n में कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर m तो आपने cos का माना था, n जो है आपने यहाँ पे माना, इससे कुछ मतलब नहीं है आपका, कुछ इनका सिग्निफिकेंस है कुछ नहीं है। सिंपली आपने यहाँ पे देखा तो ये वैल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट m प्लस n से स्टार्टिंग की है,
फिर सब्ट्रैक्ट करते गए हम यहाँ पर अगर अपन बात करें तो दिस इज वैल्यू इज m and this value is m-1, this value is n-1, बस। फिर तो आपने सिमिलर वे में लिख दिया। नाउ क्वेश्चन अराइज कि पाई बाई 2 का क्या करें, मल्टीप्लाई करना है या नहीं? बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? m एंड n आर ऑड, ये ऑड है इसलिए हम इसमें यूज नहीं करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। लेट अस सपोज आपके पास एग्जांपल आया 0 से लेके पाई बाई 2 sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 5x dx। ये एग्जांपल क्यों दिया मैंने आपको? सिर्फ इसीलिए दिया है, देखिए आप लिख तो क्या देंगे इसको, आपने कहा दिस इज नथिंग बट 11 9 7 5 3 1, इसमें क्या लिख देंगे? 6 है तो एक कम से स्टार्ट करेंगे आप, 5 3 1। ओके, ये 5 है तो यहां से आप एक से कम से स्टार्ट करेंगे, दिस इज 4 2। अब सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन इसलिए अंडर कंसिडरेशन लिया कि आप यहाँ पे ये ना सोचे कि यार ये इवन है तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं। पाई बाई 2 के लिए बोथ m एंड n आर इवन, क्या होना चाहिए? बोथ m एंड n आर इवन। और अगर अपन बात करें तो दोनों की दोनों इवन नहीं है, इसलिए पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। किस टाइप के क्वेश्चंस में होता है? आप करें तो दिस वन इज 0 से लेके पाई बाई 2 sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 6x dx, इस फॉर्म के क्वेश्चन में आपका पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा। वैल्यू इज कम आउट टू बी 6 एंड 4 इज 10, ऐड करिए 10 8 6 4 2, और अगर ये दिस वैल्यू इज 4 तो यहां से जाएगा 3 1, दिस वैल्यू इज 5 3 1। और अगर अपन बात करें बोथ m एंड n बोथ आर इवन, बोथ m एंड n बोथ आर इवन, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2। और मैं वन फिर से एक बार कह दूं, जिसको ये लग रहा है कि सर आप बेसिक चीज पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम दे रहे हैं, यस मैं बेसिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि डियर आपको मैं YouTube पर सारे बेसिक्स और ये सारी चीजें करा रहा हूँ और स्पेशल सेशन में आपके लिए न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि आपके बेसिक्स सही है, आपका बहुत अच्छा लेवल पे मैथ्स है, तो आप एक काम करिए, स्पेशल सेशंस में आइए, फ्री है आपके लिए, बिल्कुल फ्री है। आपको ये नहीं कि पे करना, कुछ नहीं पे करना, बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप एक काम करिए, स्पेशल सेशन में आइए, मैं आपका चेक करता हूँ कि आपका कितना अच्छा मैथ्स है। आप भी चेक करिए, आप देखिए वहां पर इतने अच्छे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो आपको देखिए दोनों चीजें ध्यान लेकर चलनी। अगर मैं आपके बेसिक सही नहीं कराऊंगा तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि बेस सही रहेगा तभी जाके आपको एक्चुअल में एप्लीकेशन करना या उसका यूज करना समझ आएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? इसलिए जो भी है उसको बेसिक वे में समझिए। देखिए जो सिली मिस्टेक पॉसिबल से वह सारी सिली मिस्टेक्स पर ध्यान दे रहा हूं कि आप ये ना सोचे इसके केस में कि दिस इज इवन तो मैं कर दूं, नहीं, सिर्फ आपको सिली मिस्टेक ना हो इसके लिए इतना टाइम दे रहा हूं। और आपके अगर 2 घंटे की क्लासेस चल रहे हैं तो आप समझिए कि 2 घंटे की क्लासेस हमारे पास एक दिन में 2 घंटे की क्लासेस चल रही है, 1 आवर ऑन यूट्यूब एंड 1 आवर ऑन फ्री स्पेशल सेशन। तो हम उसको सही से यूज करते हैं ना, कि हम बेसिक्स भी सही करते हैं और हमारे न्यूमेरिकल्स के भी सही से करते हैं। तो आप दोनों चीजें सही से करेंगे तो ज्यादा एडवांटेजेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं कि आपने कहा कि सर डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है डायरेक्ट, नहीं, आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 0 से लेके 1 x टू द पावर 6 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करिए। क्वेश्चन 1 मिनट का लायक है नहीं, बट आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप सही से समझ के करें, उड़ाने की कोशिश ना करें, जल्दी से करिए। लास्ट 10 सेकंड गाइस, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए
अब मैं आपको कह दूं ये क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूले से हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हो तो जाएगा, आपने अभी रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाया है तो जरूर ये क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूले से हो। बट गेट एग्जाम में तो आपको ऐसा आएगा नहीं कि यार सर रिडक्शन फॉर्मूले से ही होगा, या फिर आपको वहां पे कोई बताएगा तो है नहीं आके कि सर यहाँ पे आप एक काम करिए सर रिडक्शन फॉर्मूला यूज करिए आपका आंसर आ जाएगा। आपको वहां पे पकड़ना पड़ेगा ना कि रिडक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होगा, मैं कैसे क्वेश्चन को समझूं कि ये रिडक्शन फॉर्मूले से होगा। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आप ना 11 12th में कभी आपने पढ़ा होगा, 11th एंड 12th क्लास में कभी भी आपको बताया होगा कि गाइस जब भी अंडर रूट आए, जब भी रूट आए तो रूट के अंदर की वैल्यू क्या हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। ये आपको 11 12th में बहुत अच्छे से बताया गया होगा गाइस कि जब भी अंडर रूट आए और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आए तो आप एक काम किया कीजिए, आप एक्स की वैल्यू जो है साइन थीटा मान लिया करिए या फिर कॉस थीटा मान लिया करिए। क्यों? इससे क्या होगा, आपका अंडर रूट हट जाएगा और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेस पकड़ा करिए कि ओवरऑल क्वेश्चन ऐसे ही क्यों हुआ। ये आपको 11 12th में पढ़ा था कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए मुझे गाइस, कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट या कभी सुना भी था, जिन लोगों ने कभी आईआईटी की प्रिपरेशन भी की होगी या फिर जिन लोगों ने 11 12th को सीरियसली पढ़ा होगा, उस गाइस ने जरूर ये चीज सुनी होगी कि जब भी आपको अंडर रूट दिया हो उसके अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आप एक काम करिए एक्स की जगह पर साइन थीटा रख दीजिए या कॉस थीटा रख दीजिए। क्यों? इससे रूट हट जाएगा। कैसे? रखिए, मैंने कहा पुट, लेट अस सपोज मैंने बोल दिया पुट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। मैंने एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए, मैंने एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा मानिए या साइन थीटा मान लीजिए, जो आपका मानो, मैं साइन थीटा मान रहा हूं। मान लीजिए साइन ऑफ टी मैंने मान लिया। ओके, अगर मैंने एक्स इक्वल्स टू साइन टी माना तो टेल मी यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx इज साइन टी का हो जाएगा cos t dt। से यस और नो? ओके, अगर अपन इसमें बात करें, अब मुझे बताइए एट x इक्वल्स टू 0 पर, अगर मैं बात करूं x इक्वल्स टू 0 पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू 0 हो जाएगी। एट x इक्वल्स टू 1 पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। कहां से पता चला, यहां से पता चला, और कहां से, यस सुन। ओके, तो अब आपका फंक्शन में रख दीजिए, तो फंक्शन क्या हो चुका आपका, i इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाई 2। ओके, x टू द पावर 6 मींस sin टू द पावर 6 इंटू टी रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब बताइए dx की जगह पर क्या आ जाएगा, cos t dt। ओके, सिंप्लीफाई करिए, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0 से लेके पाई बाई 2 साइन टू द पावर 6 इंटू टी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, cos स्क्वायर टी। cos स्क्वायर टी का रूट इज नथिंग बट cos t, cos ऑफ t मल्टीपल ऑफ cos ऑफ t dt। i की वैल्यू कितनी आ चुकी है, i इज नथिंग बट 0 से लेके पाई बाई 2, दिस वैल्यू इज नथिंग बट साइन टू द पावर 6t cos स्क्वायर ऑफ t dt। ओके, अगर आपकी ये वैल्यू आई है तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे आप रिडक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। यस, अब तो रिडक्शन फॉर्मूला में लगा ही सकता हूं। लगाइए, आपने रिडक्शन फॉर्मूला लगा दिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, जैसे ही आपने रिडक्शन फॉर्मूला लगाया, दिस वैल्यू 6 प्लस 2 इज 8, तो यहां से आप करेंगे 8 6 4 2। यहां से अगर अपन बात करें तो एक कम से स्टार्ट करेंगे, 5 3 1, दिस वैल्यू इज, यहां से एक से कम स्टार्ट करेंगे, दिस इज वैल्यू इज 1, और आप m एंड n बोथ आर इवन, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2। और देखिए लिमिट चेक कर ली थी ना आपने कि लिमिट पाई बाई 2 है। यस, तो समझ आया कि आपको रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ यूज कैसे करना। आई नो बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने आंसर पहले ही ले आए होंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ले आए, बट मैं आपको बेस क्लियर कर रहा हूं कि आपको वहां गेट एग्जाम में पता कैसे चलेगा। टेल मी, गेट एग्जाम में आपको कोई आके, तो मैं तो बताऊंगा नहीं, गेट एग्जाम में आपको कोई और भी आके नहीं बताएगा कि एक काम करिए रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स की जगह पर साइन थीटा रखिए, कॉस थीटा रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं बताएगा, वहां आपको स्ट्राइक होना चाहिए। और स्ट्राइक कैसे होगा, जब आपकी चीजें क्लियर होंगी कि किस कंडीशन में कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आपको मैंने ये बताया कि जब भी रूट के वैल्यू आए और उसके अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, एक्स की जगह साइन थीटा कॉस थीटा रखिए, आपका क्वेश्चन जो भी है सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व नहीं होगा तो सिंपल तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। बताइए, ये वैसे भी सॉल्व नहीं होता बट सिंपल तो हो ही जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखिए,
आई इज इक्वल टू 0 से लेके पाई एक्स टाइम साइन टू द पावर 6 ऑफ एक्स कॉस टू द पावर 4x dx। चलिए आपके लिए टाइम दे देता हूं, 1 मिनट का आपके लिए टाइम है। करिए सभी लोग गाइस, क्वेश्चन को ना बेस से पकड़ा करिए कि ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, सारी दिक्कतें क्या हैं, वरना मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता, उससे करिए, उससे सही सही होता है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में ना हमेशा फॉर्मूला यूज करने की कोशिश कीजिए कि मुझे फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं उसके लिए फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करता हूं। लास्ट 20 सेकेंड्स गाइस, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड्स। और जितने लोग अभी ऑनलाइन है सभी लोग सेशन को लाइक करिए। आपके पास, आपको मैं टाइम देता हूं 5 सेकंड का एक्स्ट्रा, आप सभी लोग लाइक करिए जल्दी से सेशन को। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है सेशन को लाइक करिए। मैं देखता हूं आप सेशन सभी लोग देखते हैं, स्टार्टिंग से टिल एंड तक देखते हैं, आपको सेशन अच्छा भी लगता है, तो आप लाइक क्यों नहीं करते? अपने अटेंडेंस को मार्क किया कीजिए लाइक कर कर कि आप अटेंटिव हैं क्लास में, आप क्लास में आए हुए हैं और आपको सेशन अच्छा लग रहा है। और अगर आपको गाइस सेशन सीरियसली अच्छे लगते हैं तो एटलीस्ट आप उसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए यार, आपने जैसे ही देखा कि यस 6 पावर है, 4 पावर है, साइन है, कॉज है, यार दो चीजें तो अवेलेबल है, यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला मेरा लग सकता था। मगर आपने देखा कि यार प्रॉब्लम क्या है रिडक्शन फॉर्मूला लगने के लिए? आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम है 0 से पाई और दूसरी प्रॉब्लम है हमारा कौन, एक्स। ओके, तो दोनों प्रॉब्लम के बारे में सोचा, तो हमने सोचा प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, लिमिट जो कि 0 से पाई है, हमको चाहिए क्या थी, 0 से पाई बाई 2 चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2 कौन है, एक्स है। ओके, अगर ये प्रॉब्लम है तो अब उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। अगर मैं सोचूं दिस वैल्यू इज, लिमिट 0 से पाई है तो इसको 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे कन्वर्ट हो सकती है? अगर मेरी प्रॉपर्टी ये वाली लग जाए, कौन सी, 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल वरी मत होइए, आपको मैं अभी लिखवाऊंगा आगे जाके। ये सारी चीज मैं बस आपको समझा रहा हूं कि यार अगर मेरी ये प्रॉपर्टी लग जाए, कौन सी, 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी अगर लग जाती है तब तो मेरा काम हो जाएगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी आगे आ चुका है, ये फंक्शन में लग जाएगा तो मेरा तो काम हो जाएगा। मगर उस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये प्रॉपर्टी वैलिड कब है, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये प्रॉपर्टी मेरी वैलिड कब है, तो इस प्रॉपर्टी के लिए अगर अपन बात करें तो वैल्यू होना चाहिए 2a माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यस पॉसिबल है, ध्यान से देखिए, पावर क्या है, इवन पावर, और वैल्यू क्या है, पाई है। अगर आप लिखें साइन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स की होल पावर इवन, तो क्या आने वाला है, साइन साइन एक्स ही आएगा। कॉस की बात की जाए, इवन पावर पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। मतलब यस, ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, दिस प्रॉब्लम कैन बी रिमूव, इसे हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये प्रॉब्लम रिमूव कर सकते हैं। हम ये प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो हमारी प्रॉब्लम रिमूव हो सकती है। ओके, मतलब हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम बची एक्स की। यार जब भी ऐसी चीजें आती है कि वेरिएबल हमको एक परेशान कर रहा होता है, कि एक वेरिएबल या तो डिनोमिनेटर में परेशान करे, न्यूमरेटर में परेशान करे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रह्मास्त्र। यस, दोनों चीजें यूज करिए, आपका काम बन जाएगा, दोनों प्रॉब्लम रिमूव हो गई। प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को समझ के किया कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे, इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप अपना ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, वैल्यू इज कम आउट टू बी आई, 0 से लेके पाई, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ एक्स साइन टू द पावर 6 पाई माइनस ऑफ एक्स कॉस टू द पावर 4 पाई माइनस ऑफ एक्स dx। क्या यूज किया है मैंने, कुछ नहीं यूज किया डियर, ये प्रॉपर्टी यूज करिए, a से लेके b एफ ऑफ एक्स dx
इज नथिंग बट ए से लेके बी एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस ऑफ एक्स डीएक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करिए। कुछ नहीं करिए तो आई की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, आई की वैल्यू आ चुकी है 0 से लेके पाई। टेल मी दिस वैल्यू क्या कन्वर्ट हो जाएगी, ये वैल्यू क्या है में कन्वर्ट हो जाएगी sin टू द पावर 6x, दिस वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू cos टू द पावर 4x। तो यहां से ये वैल्यू हो चुकी 0 से पाई, पाई टाइम्स ऑफ sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 4x माइनस ऑफ 0 से पाई x टाइम sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 4x dx। यार देख के नहीं लग रहा है आपको ये कौन सी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट आई, दिस वैल्यू इज नथिंग बट आई। इसको आपने इधर ले आए, वैल्यू हो चुके ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई, पाई टाइम्स ऑफ sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 4x dx। अब आपको ये नहीं दिख रहा कि आपकी पहली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, कौन सी है आपकी एक प्रॉब्लम जो x वाली थी वह रिजॉल्व हो चुकी है, किससे, ब्रह्मास्त्र लगा के। तो देखिए आपकी ये वैल्यू रिमूव हो चुकी है, आपके यहाँ पे कांस्टेंट आ चुका है, मींस प्रॉब्लम सेकंड जो थी वह रिजॉल्व हो चुकी है। ओके, अब अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम है हमारे पास लिमिट की, यार लिमिट हमें दिक्कत दे रहा है, लिमिट हमें दिक्कत दे रहा है। लिमिट की दिक्कत जो है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसको रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक काम करिए, इसको अगर रिजॉल्व करनी तो आप प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। जैसे ही आपने प्रॉपर्टी यूज करी, कौन सी, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है, जैसे आपने यूज करी दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी पाई इंटू 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 4x dx। यस और नो, यस यही प्रॉपर्टी यूज करिए। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर अपन बात की जाए, आपको इस प्रॉपर्टी की कंडीशन पूरी लिखवाई हुई है और वह कंडीशन सेटिस्फाई है, और वह मैं बता चुका हूं अभी कि क्यों सेटिस्फाई है। यस, जैसे आपने वैल्यू रखी दिस टू एंड दिस टू इज कैंसिल्ड आउट, आई की वैल्यू इज कम आउट टू बी पाई इंटू 0 से लेके पाई बाई 2 sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 4x dx। अब आपको देख के ये नहीं लग रहा है कि अगर बात की जाए तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 भी रिजॉल्व हो चुकी है, इसमें रहेगा प्रॉब्लम 1 रिजॉल्व। और अगर आपकी दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है तो आपका क्या हुआ, अब आपने कहा कि यस ये क्वांटिटी किस चीज के लिए कन्वर्ट हो चुकी है, इसमें अब हम अप्लाई कर सकते हैं कौन सा, रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रिडक्शन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, यस और नो, यस रिडक्शन फॉर्मूला इज नाउ एप्लीकेबल। और अगर गाइस यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो लगाइए, आई इज नथिंग बट पाई डिवाइडेड बाई, अगर इसकी बात करें 6 + 4 इज नथिंग बट 10, 8, 6, 4, 2, और यहाँ पे बात की जाए 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 3, 1, इसकी बात की जाए 4 की इज नथिंग बट 3, 1। अब दोनों इवन है तो वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2। अगर आप इसकी वैल्यू लिखें दिस वैल्यू इज नथिंग बट पाई 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 पाई, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 512। बताइए कैसा क्वेश्चन था गाइस, क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन को इससे मत न करिए कि मेरे सरल था या टफ था, आप ये देखिए कि क्वेश्चन से आपको सीखने को क्या मिला, इससे भी आपको सीखने को मिला था, इससे भी आपको सीखने को मिला था कि प्रॉब्लम को पकड़ना है और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। और अगर गाइस आपको सेशन अच्छा लगा है तो आपको सेशन को लाइक करिए। ठीक है, तो आज की क्लास अपन गाइस यहीं पर खत्म करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं, वन मोर थिंग, रैंक इंप्रूवमेंट बैच गाइस स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे फेसबुक पर पल्लव गौर सर्च करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम पर ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के बारे में आपको इन दी एंड पे अभी बताऊंगा, आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर पूछ सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है। आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करिए गाइस, आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ आप जो भी प्लान चूज करना चाहें, अभी तो आप देखा जाए तो गेट में आपके 9 to 10 मंथ रिमेन है, तो आप 12 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देखिए
25,000 का आपके लिए 1 ईयर का प्लान है। बट अगर आप चाहें तो इस पे आप कूपन कोड, आप यहाँ पे जैसे ही कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट होगा और आपके प्राइस में कितने रिडक्शन हो जाएगा, 2500 का रिडक्शन होगा और आपके प्राइस हो जाएगी 22,500। इन अ सेम वे अगर आप 2 साल का चाहते हैं तो आपके लिए प्राइस है 30,000 रुपीज आपके लिए प्राइस है। अगर आप इसमें यूज करना चाहें तो आपके लिए ये प्राइस कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें पल्लव लाइव यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 3,000 रुपीज का ऑफ हो जाएगा और आपके लिए प्राइस हो जाएगा 2700। तो अब आपको गाइस क्या करना है, आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है और अनअकैडमी पर जुड़ जाना है ताकि आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच में एक भी दिन मिस ना करें और अपनी रैंक जो आपको इंप्रूव करनी है उसके साथ रिस्क ना लें। ओके, अगर आपको रैंक सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी से जुड़ना है और कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है, क्योंकि अगर मैं आपको सारी चीजें एज अ कंटेंट, सारी चीजें आपको बेस्ट वे में दे रहा हूं तो आप एज अ थैंक यू मैसेज के लिए मुझे ये मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप गेट एस्पिरेंट ग्रुप से जुड़िए, वहां पर आपकी सारी चीजें आपको वहां पर मिलती रहती हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, गेट एमई के चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओके, अनअकैडमी गेट एमई ये हमारा ग्रुप है। अगर अपन आगे की बात की जाए तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सेशन को जाने से पहले सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं, और लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे इवनिंग में 5 to 6 PM इन फ्री स्पेशल सेशन गाइस। फ्री स्पेशल सेशन में अभी हम मिलते हैं 5 to 6 PM पर। फ्री स्पेशल सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के हमारे सेशन में वही इंटीग्रेशन के हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल के। ओके गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।